जय श्री राम दोस्तों। आइए अपन एक भजन के माध्यम से थोड़ा सत्संग करते हैं। उस परमात्मा के नाम को, उस परमात्मा से हम कैसे मिलें, किस विधि मिलें, ऐसा कौन है जो हमें परमात्मा से मिला दे, हम कहाँ ढूंढें। तो एक भजन के माध्यम से धर्मदास जी महाराज की वाणी है और वे अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, हमें कौन कौन नहीं आन दे रहा है आपसे मिलवे। तो आइए अपन ये वाणी सुनते हैं। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, धैर्य धारण करके सुने। और संसार में मनोरंजन की चीज़ें तो साधन तो बहुत है, मनोरंजन तो कहीं और कर लेना, लेकिन हम जहाँ आए आए हैं, जब समझ लो कहाँ जाना है, क्यों आए हैं, हम कौन हैं। तो जहाँ तो हमें जब हम बैठेंगे थोड़ा कहीं सत्संग में, तब ही हमें समझ में आएगी, नहीं तो बात कैसे आ सकती है। तो इसलिए आइए अपन थोड़ा सत्संग करते हैं, भजन के माध्यम से भजन भी सुनते चलेंगे और सत्संग भी करेंगे। तो एक साखी है, साखी धर्मदास जी महाराज की। तो साखी लेते हैं पहले एक। साहिब को सेवक घने हमको साहिब और जो हरियल की लाकड़ी, ये मेरे गुरु निभैया की। सदगुरु को सेवक बहुत हैं। परमात्मा तो नाना प्रकार के, अच्छे गरीब भी, अमीर भी, दुबले पतले मोटे, ज्ञानी अज्ञानी, सब सेवक हैं परमात्मा के, सदगुरु। परंतु हमें तो साहिब एक ही, परमात्मा एक ही है। तो हम दी आत्मा और हम तुम सब प्रार्थना करें, हे प्रभु हम टेक निभाना। हमरा तो संसार में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सब संसार देखिए, कोई अपना, कोई नहीं अपना, समझ मन कोई नहीं अपना, सब राम की सेवा। तो ज्यों हरियल की लाकड़ी गुरु निभाइए टेक। हरियल नाम को एक पक्षी हो, तो वो धरती पे नहीं बैठता है कभी, वो लकड़ी पे ही रहता है। मर थे तो भी ऊपर पैर करते। तो त्यों हरियल की लाकड़ी, हे परमात्मा मेरे पैर धरती पे ना पड़े, प्रार्थना करते वो जीते जी लकड़ी की डाल पे बैठ के जल पीता है, हरियल। और आप देखना, कभी चेक करना, संतों की वाणियां हैं, ये झूठी नहीं हो सकती हैं। तो आइए आप अपन एक वाणी सुनते हैं। और मेरे पिया से मिलेंगे कैसे होए, मेरे पिया से मिलने कैसे होए रे। गलियां तो चारों बंदे भाई हो मेरे, राम से मिलने कैसे हुई है। ये गली तो चारई बंदे भाई। ये बंद भई रहा, बंद भई रे, बंद भई रहा, बंद भई रे। मेरे पिया से मिलने कैसे हुई है, गलियां तो चारई बंद भई मेरे,
राम से मिलने कैसे हुए। कह रहे हैं धर्मदास जी, और काम क्रोध मद लोभ मोह ने रोकी चारई गेले। काम क्रोध मद लोभ मोह ने रोकी चारई गेले। ए सतगुर रोकी चारई गेले। काम क्रोध मद लोभ मोह ने रोकी चारई गेले। अरे जिन गलियां मेरे पिया बसत है, जिन गलियां मेरे पिया बसत है, कैसे करूं हो बातें। ये गलियां तो चारई बंद भाई मेरे पिया से मिलने कैसे हुई है। ये गली तो चारई बंद भाई। धर्मदास जी कह रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ने रोकी चारे गैर। थोड़ी देर में गुस्सा क्रोध आ रहा है, काम क्रोध कामना पूरी नहीं हो रही, नाना प्रकार की कामनाएं सता रही हैं। मैं जो कर लूँ वो कर लूँ, मनोकामना कहाँ पूरी हो पाती, कोई की नहीं भैया, अभी तक ना हो सके। काम क्रोध तन अगर कामना पूर्ति नहीं भई तो क्रोध आल लगते। क्रोध काम क्रोध मद, मैं मेरा अहंकार, मैं ठाकुर, मैं पहलवान, मैं तो अमीर है, मैं बलवान, अति सुंदर। हमें जो मद है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार, तो ये हमें नहीं आन दे रहे प्रभु तुम्हारे चरणों में। कैसे आए? धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं, चारे गेल बंद कर दे। मोह जो मेरा मेरा मेरा, मानो कोई नहीं तेरा, कौन तेरा, हम जबरन नहीं चिपक रहे हैं, कोई अपना नहीं है। तो धर्मदास जी कह रहे हैं, महाराज जिनने सबने गेल रोक ली, मेरा मन तो मानते नहीं, कैसे आऊं। तो अबांग कह रहे हैं, एक कंचन एक कामनी रे जे पैनी तलवार। एक कंचन एक कामनी रे जे पैनी तलवार। संतो जे पैनी तलवार। एक कंचन एक कामनी रे जे पैनी तलवार। हाँ भजन करन खो मनुआ निकले, भजन करन खो मनुआ निकले, अथ पर दे काटे। ये गलियां तो चारई बंद भाई रे मेरे राम से मिलने कैसे होए। ये गली तो चारई बंद भाई मेरे राम से मिलने कैसे हुए। गली गली मेरे राम से मिलने कैसे हुए हो। गली तो चारई बंद भाई। एक कंचन एक कामनी, और कामना कई प्रकार की है, एक ही प्रकार की नहीं है। हमारे सदगुरु कहते हैं कि जो माया
बिच्छू तो हमें बगल में आके डंक मारेगो तब जहर चढ़ेगो, सांप भी बगल में आके काटेगो तब जहर चढ़ेगा दोस्त। मन माया को तो जहर हमारे सदगुरु कहते हैं कि 10 किलोमीटर से दूर से चढ़ जाता है। जैसे कि कोई अच्छी सुंदर जीप जा रही है, कोई के हम पे पास नहीं है, कोई अच्छी वस्तु हमने देखी, भले ही वह कितनी दूर हो, तो हमारो मन कहते हम पे भी होती ना, हम भी सोचते हैं हम पे होती, सब सोचते हैं यार मुंह पे भी होती ऐसी वस्तु। तो जो माया है, कामना, एक कंचन माने लो सोना, और एक कामनी माने स्त्री मान लो आप, और नाना प्रकार की कामना है जो हमें नहीं उबलन दे रही। धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं पल पग पग पे हमें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, हम जा रहे हैं। तो हे सदगुरु, जब मन के लाने थोड़ी फटकार लगा दो। तो आगे सदगुरु धर्मदास जी कह रहे हैं मेरे पिया से मिलन कैसे हुई है, गलियां तो चारई बंद भाई, मेरे राम से मिलन कैसे हुई है, गली तो चारई बंद भाई, मेरे राम से मिलन। पाँच तत्व 25 प्रकृति ठाम ठाम ठकुरास, 5 तत्व 25 प्रकृति ठाम ठाम ठकुरास, साधु ठाम ठाम ठकुरास, भैया ठाम ठाम ठकुरास। 5 तत्व 25 प्रकृति ठाम ठाम ठकुरास। बाकर ताको का करू रे, बाकर ताको कहा करू रे, ये प्यारी तो बसा गए मेरे दोरे, ये गली तो चारई बंद भाई, मेरे राम से मिलने कैसे हुए, ये गली तो चारई बंद भाई, मेरे राम से मिलने कैसे हुए, गली तो चारई बंद भाई, मेरे पिया से मिलने कैसे हुए हो, गलियां तो चारई बंद भाई। पांच तत्व 25 प्रकृति। अच्छा, 5 तत्व 25 प्रकृति का है, ये 5 ही तत्वों की 5-5 प्रकृति हैं, 5 तत्वों की 5-5 प्रकृति है, 25 प्रकृति बनती है। 5 तत्व 25 प्रकृति ठाम ठाम ठकुरास, सब अपनी अपनी जगह ठकुरास बता रहा है कि मैंने हिटन दूंगी, वो मैंने हिटन दूंगी, मैंने हिटन दूंगी। धर्मदास जी कह रहे हैं कि करता हूं क्या करूं रे, बैरी तो बसा दे मेरे द्वार, गली तो चारई बंद है, मेरी पिया से मिलन कैसे हो। आइए आगे सुनते हैं सदगुरु धर्मदास जी कह रहे हैं। अरे जोग जुगत बैराग भगत को मारग दिए लखाए, जोग जुगत बैराग भगत को मारग देव लखाए। जोग जुगत बैराग भगत को मारग देव लखाए, सतगुर मारग देव लखाए। सतगुर कबीर से अरज करत हो, साहब कबीर से अरज करत हो, अरे जो मन अंत न जाए रे,
ये गलियां तो चारे बंद भाई, जो मन अंत न जाए, ये जो मन अंत न जाए, गली तो चारे बंद भाई, मेरे राम से मिलाने कैसे हुए, गली तो चारे बंद भाई हो, मेरे राम से मिलने कैसे होए, गली तो चारे बंद भाई, मेरे राम से मिलने कैसे हुए, गली तो चारे बंद भाई। तो दोस्तों, या धर्मदास जी की वाणी थी, इसे समझना है और हमें सदगुरु ढूंढना है। बाकी हंसवे कूदवे नचवे जैसी कोई बात नहीं है। नचने के लाने बहुत स्थान है, कूदवे के लाने बहुत स्थान है, लेकिन हम अपने आप ही कब जानेंगे, कब परमात्मा से मिलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि सदगुरु ढूंढें, और जे ऐसे सदगुरु नहीं, कबीरपंथी आपसी में लड़ रहे हैं, वो कह रहा मेरा धर्म सही है, वो कह रहा मेरा सही है। कबीर सदगुरु कबीरे कबीर साहेब भी ये नहीं मान रहे, वो कह रहा नहीं तेरी नहीं मान रहे, वो कह रहा मैं तेरी नहीं मान रहा। और रामपाल जी महाराज के सब ऐसे पुस्तक लाए फिर रहे हैं, वेद पुराण रामायण जी भागवत गीता, जहां में देख लो जहां। अरे बिन में तो है, परंतु उन्हें पढ़ के हमें करना भी तो है कुछ, कि लेके घूमत रहेंगे। कवि साहब तो फिर यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा मन हुआ कैसे एक दिल होई रे, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, पढ़ पढ़ पोथी जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो हमें अपने आप में खोजना है, हमें कोई खोजी संत मिले। बाकी इतना आडंबर बताए वाले सदगुरु नहीं कि जो वेद भी रखो, जो भी कहाँ तक पढ़ोगे, तनक सी उम्र 60-70 साल की, कानो वेद पुराण पढ़ो, कई जन्म बीत जाएंगे, उनको अर्थ नहीं समझ पा रहा। हमें सदगुरु कहते हैं कि वेद पुराण जंगल हैं, जिनमें मत भटको, श्री सीताराम सीताराम क्यों, दो जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो चाहे श्याम। बता उजागर नाम है और हम भटकत फिर रहे हैं, कोई से नाम ले रहे हैं। हम रगड़न करें भीतर, हमारे अंदर बैठ के घाट पे सदगुरु कह रहे हैं कि बैठ जा, आ अब लौट चले, रुक जा थोड़ा रुक। सब धर्म संसार में जितने भी पंथ हैं, सब पंथों का समाधान सिर्फ समाधि, और दूसरा कोई समाधान नहीं है। पुस्तकें हमें रास्ता बताती हैं, वेद पुराण रामायण भागवत जी गीता जी हमें बताती हैं कि ऐसा करना है। हम वो तो नहीं कर रहे, हम तो विवाद कर रहे हैं, पंडित आपसी में लड़ रहे हैं। डिबेटों में देखो, एक दूसरे से चेट चेट पढ़े लिखे पंडित लोग जो ज्यादा पढ़ने लग गए ना वेद पुराण, वे एक दूसरे से चेट चेट जा रहा है, नहीं मेरी बात सही है, तू पाखंड फैला रहा है, नहीं मैं पाखंड नहीं फैला, वो फलाना पाखंड फैला रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है अपने। तो सीधी सीताराम सीताराम कहना घर बैठ के, और कोई सदगुरु से पका हुआ नाम जो सदगुरु ने पहले पका लिया है भाई। नाम तो पट्टियों पे भी लिखा है वो ही है, परंतु अगर सदगुरु कोई जिसने प्रकट कर लिया है वो शब्द, मैं सदगुरु ढूंढो और अपना उद्धार कर लो। ये नहीं सार है, यह संसार अपनी नहीं है, संसार सब बेसार है। तो फिर दूसरे भजन में मिलेंगे, जब तक के लिए आप भजन करें, सत्संग करें और सीताराम सीताराम कहें और खुश रहें और आनंद रहें। जय जय श्री सीताराम सरकार की जय।